नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान और विनय पिटक में संबंध स्थापित करेंगे और दोनों को विषय में यह जानेंगे कि दोनों किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान लागू होने के पूर्व दिया गया वह भाषण की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि बाबा साहब क्या विचार रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, भारत में जो लोकतंत्र है कोई नया नहीं है, एक्चुअली बहुत पुराना है। बाबा साहब के शब्दों में बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से पता चलता है कि न केवल संसद है, क्योंकि संसद के सिवाय कुछ नहीं थी, बल्कि संघ संसदीय प्रक्रिया के उन सब नियमों को जानते और उनका पालन करते थे जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। यह बाबा साहब संविधान लागू होने के पूर्व संसद में दिए गए भाषण में बात स्वीकार करते हैं। आगे कहते हैं, सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, व्हिप, मतों की गिनती, मतपत्रों द्वारा वोटिंग, निंदा प्रस्ताव, नियमितीकरण आदि संबंधी नियम चलन में पूर्व से थे। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया संबंधी ये नियम बुद्ध ने संघों की बैठकों पर लागू किए थे। अर्थात जो भारतीय संसदीय प्रणाली है या अन्य देशों में प्रचलित संसदीय प्रणाली है, ये आधुनिक स्वरूप जिस तरह से इसको चोला उड़ाया गया है, वह एक्चुअली भारतीय महाद्वीप पर उपजे बुद्ध संघों की या भिक्षु और भिक्षुणी संघों की जो कार्य प्रणाली थी उसी की हुबहू नकल है। अर्थात संघों में निर्धारण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जो पोषक और पातिमुख हुआ करते थे, उसमें ज्ञप्ति, अनुश्रवण और धारणा, इस पर ठहराव, प्रस्ताव और उस पर अपना मत या निर्णय, जो प्रक्रिया है बौद्ध संघों में पहले से ही प्रचलित में थी, उसी प्रचलनशीलता को आगे बढ़ाया गया है वर्तमान डेमोक्रेसी में। एक्चुअली जो डेमोक्रेसी आज की प्रचलित है विविध देशों में, ये बौद्ध संघों का, भिक्षुणी संघों का या भिक्षु संघों की जो कार्य प्रणाली थी वही की वही हूबहू अपनाई गई है। तो जो भारत के संविधान में जो संघीय शब्द है, ये भी हम कह सकते हैं जो संघ थे, संघ से ही यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो संघीय प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई है, अर्थात जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुण के संघ होते थे, वहां पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। बुद्ध विभिन्न प्रकार के संघ चलाते थे, मुख्यतः दो प्रकार के संघ हमें देखने को मिलते हैं, भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ। इनके पृथक विनय पिटक भी हैं। उसके अलावा उपासक और उपासिका के संघ भी प्रचलित थे। तो संघों को चलाने के लिए, संघों में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए, संघ में आचरण किस प्रकार किया जाएगा, संघ के नियमों के विपरीत आचरण करने पर क्या सजा और किस प्रकार दी जाएगी, यह पूरी व्यवस्था बुद्ध के संघों में पूर्व से प्रचलित है। वो वही की वही प्रक्रिया वर्तमान लोकतंत्र में प्रचलित है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो भिक्षु संघ थे, जो भिक्षुणियां संघ थे, वो पूरी की पूरी लोकतंत्र पर आधारित थे, लोकतंत्र पर संचालित थे। उनमें जो बैठने का तरीका, जो उनके धर्मासन का तरीका जो था, वह एक उसी प्रकार का था जिस प्रकार का आज हम संसदीय प्रणाली में स्पीकर को देखते हैं, और किसी पे इम्पीचमेंट करने का जो तरीका हम संसद प्रणाली में देखते हैं, वह सेम प्रक्रिया बौद्ध संघों में हमें विनय पिटक में देखने को मिलती है या अन्य ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय संविधान का जो खाका है वो भगवान बुद्ध के संघों के से बहुधा प्रभावित है। यह स्वयं संविधान के निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं और वह लिबर्टी दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें
स्वतंत्रता को आगे रखना पड़ेगा। भाई आगे कहते हैं, न केवल भाई सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्ति करने की बात करते हैं, बल्कि भाई यह भी कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है भाई हर कीमत पर उसकी रक्षा की जानी चाहिए। भाई डैनियल ओ'कॉनेल के कथन का यहाँ पर हवाला देते हैं कि कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर इसमें राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता बताते हैं। जो भक्ति का मार्ग है यहाँ पर वह सीधा तानाशाही को जाता है, इसलिए इसका वह पक्ष नहीं लेते हैं, उसका विरोध करते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र पर भी हमें संतोष नहीं करने की बात करते हैं, बस सामाजिक प्रजातंत्र बनाने के लिए बात करते हैं। सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले तो राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता, ऐसा वह सोचते हैं। और सामाजिक प्रजातंत्र का वो अर्थ बताते हैं, भाई कहते हैं कि भाई ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों में स्वीकार करती है। तो इस प्रकार जो समता और समानता का जो प्रारूप या स्वरूप हमें संघों में देखने को मिलता है, वह भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है, वह आज के भारत की आचरण में भी हमको देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में वह आचरण पूरी तरह से जीवित है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।